देश विदेश की अनेक जानी मानी हस्तियों के ज्योतिष गुरु श्री पवन गोयल राय साहब जी एक ऐसे ज्ञानवान मार्शक हैं जो अपने ज्ञान के भंडार से अमूल्य उपहार निकालकर आपकी झोली में डालने को सदैव तत्पर रहते हैं। श्री पवन गोयल राय साहब जी ज्योतिष की दुनिया के महान ज्ञाता, या यूं कह लें आप हैं ज्योतिष के स्तंभ। जी हां, आज शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष श्री पवन गोयल राय साहब जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप वो नामचीन हस्ती हैं जो ज्योतिष और रत्नों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। राय साहब जी पिछले 34 वर्षों से ज्योतिष के माध्यम से लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते आ रहे हैं और समाज के प्रति राय साहब जी के इसी उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें ज्योतिष गुरु के पुरस्कार से नवाजा गया है। मौका था सुर आराधना अवार्ड के 19वें ब्लॉकबस्टर कार्यक्रम का। ये पुरस्कार उन्हें पीएसी के अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा सौंपा गया। ऐसे ज्ञानवान, ऊर्जावान, ओजस्वी, ज्ञानी व्यक्तित्व के स्वामी श्री पवन गोयल राय साहब जी का हम अभिनंदन करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आप ही के अपने बेहद खास कार्यक्रम रत्न रहस्य में। हमारे जीवन में परेशानियां आते ही हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि नहीं समझ में आता कि क्या करें। कभी कभी तो हम ऐसे कदम भी उठा लेते हैं जो हम लोगों को नहीं उठाने चाहिए। लेकिन क्यों? राय साहब हमेशा कहते हैं ना कि समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं। तो क्यों आप लोग परेशान हैं जब राय साहब आपके साथ हैं? राय साहब का सटीक और बेहतर मार्गदर्शन आप लोगों के साथ है। घबराएं मत, परेशान बिल्कुल मत होइए भाई, क्योंकि अब समस्या अगर है तो समाधान भी है। समाधान देंगे श्री पवन गोयल राय साहब जी। तो आइए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। राय साहब का आशीर्वाद लेने के लिए और मार्गदर्शन लेने के लिए हम स्वागत करेंगे शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य, रत्न विशेषज्ञ व वास्तु विशेषज्ञ श्री पवन गोयल राय साहब जी का। नमस्कार राय साहब जी, स्वागत। नमस्कार मित्रों, बाबा शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मैं दिल से आपके लिए कामना करता हूँ। बाबा कृपा करें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम अपने पहले कॉलर से बात करेंगे। जय जी जुड़ गए हैं अंबाला से। जय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। नमस्ते मैडम, प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम, बाबा की कृपा प्राप्त। तो बताइए जय। मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 4 सितंबर 1985। 7/9/85? नहीं, 4/9/1985। अच्छा, 4/9/85। अब बिल्कुल क्लियर आवाज आई। टाइम बताइए। हाँ, शाम के 4 बजे, हाजीपुर बिहार का जन्म है। HAJIPUR। हाँ, शाम के 4 बजे हाजीपुर बिहार में। हाँ जी। ओके, हाजीपुर बिहार बात कर रहे हैं। जय, एक मिनट ठहरो। हाजीपुर बिहार का नाम है जय। हाँ जी। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप जय? अभी अंबाला से बोल रहा हूँ। ओहो, आपकी कुंडली देख रहा हूँ। आपकी कुंडली में मकर लगन की कुंडली है, आपके मेष राशि है और भरणी नाम नक्षत्र है। भरणी के मालिक आपके शुक्र होते हैं। ऐसी कुंडली में पितृदोष पाया गया, चंद्रमा के संग राहु मानसिक कष्ट देने वाला, शनि के संग केतु हेल्थ को खराब करे, मन को खराब करे, काम को खराब करे, तरक्की के अंदर बाधाकारी बन जाता है ये। और यहाँ पर एक चीज़ और, लगन के अंदर बृहस्पति महाराज नीच के बैठे हुए हैं। ऐसे बृहस्पति पराक्रम के मालिक है, धन धान्य के मालिक हैं, व्यय खर्चा हो जाए, मंगली दोष भी यहाँ पाया गया है। अब यहाँ पर एक समस्या और बनी है, पत्नी भाव के मालिक चंद्रमा अशुभ हो गए हैं, चंद्र ग्रहण लग गया है यहाँ पर, जिसकी वजह से गृहस्थ सुख में कमी के आने की संभावना बन जाती है। कई बार पत्नी का सुख देर से प्राप्त हो, कष्ट से प्राप्त हो, ये इसके अंदर आता है। मंगली दोष, गुस्सा बहुत करें, काम बनते बनते बिगड़ जाएं, तकलीफ हो जाए, धन की कमी। हालांकि मंगल की दृष्टि अपने घर पर है, लाभ भाव पर। मंगल चाहता है कि लाभ आपको मिले। कोई काम धातु का, कोई काम मशीनरी का, मार्केटिंग का, केमिकल का, ये काम करने से लाभ के योग बनते हैं। बताइए क्या क्वेश्चन है आपके, क्या चीज बातें मिल रही हैं? गुरुजी, मैं दो सवाल पूछना। एक तो शादी के लिए पूछना,
ऐसे मैं गुरुजी मैं बैंकिंग में जॉब करता हूँ, हाँ। तो वो सेक्टर मेरे लिए ठीक है कि चेंज करना चाहिए? देखिए, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त होगी, परंतु जो जैसे मैंने कहा, हम बात करें पत्नी को लेकर, इसमें मैंने पहले कहा कि पत्नी का सुख बहुत देर से, तो क्या अभी तक शादी नहीं करी है? नहीं हुई है गुरुजी, हाँ, इसलिए पूछना था। और वो सर गुरुजी ये बताइए, बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि मैं सरकारी जॉब में हूँ। देखिए, मेरा इसमें कहना यह है, या तो आप ऑफिसर लाइन के अंदर जाइएगा और मेहनत कीजिएगा थोड़ी, हाँ बिल्कुल मेहनत कीजिएगा, फार्म भरिएगा, आप कंपटीशन दीजिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि मंगल शादी के बारे में है गुरुजी, शादी के बारे में। अरे भाई, आप अजीब आदमी हैं, जब आप अपने पूछते कैरियर के बारे में, कैरियर बोलता हूँ तो आप शादी के लिए, शादी की बात करते हो आप कैरियर की बात करने लगते हैं। ऐसा कैसे काम चलेगा? एक एक बात को पहले क्लियर कर लो ना। शादी में बोल ही चुका हूँ आपकी कुंडली के अंदर कि आपकी इस कुंडली में मैंने देखा कि पत्नी का सुख बहुत देर से प्राप्त होता है, बड़े कष्ट से प्राप्त होता है। बोल चुका हूँ आपको, आपने सुना ही होगा इस बात के लिए। तो ऐसे में पत्नी घर में बैठा हुआ शुक्र बहुत अशुभ है, नीच के बृहस्पति उसको देखते हुए हैं, पत्नी का सुख प्राप्त होने में कठिनाई बने। और क्यों है? क्योंकि लगन का बृहस्पति, लगन में नीच का बृहस्पति आपको वाणी का दोष लगाए, बिहेव के अंदर आपकी कमी पैदा करे, आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करे, उत्तेजना पैदा करे, काम करने की जल्दीबाजी रहे और काम ठीक से नहीं कर पाए। यही कारण बनता है कि शादी नहीं हो पाए, काम के अंदर सफलता नहीं मिल पाए, गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी आगे तरक्की होने में तकलीफ बनती है। सूर्य बुध मंगल राजयोग बना के चलते हैं, गवर्नमेंट का लाभ मिला परंतु तरक्की नहीं हो पाती। तो इसमें हमारा कहना यह है कि पितृदोष निवारक पूजा घर में कराइएगा, मन को ठीक रखिएगा, वाणी को शुद्ध रखिएगा, मंगली दोष निवारक कवच का धारण करना है, एक नीलम और एक पन्ना, सवा 6 सवा 36 का ये भी धारण करना है, आपको लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें। तो जय साहब, आपको उपाय तो बता ही दिए राय साहब ने। उपाय को बिल्कुल शांति से, इत्मीनान से, बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी करना। नंबर आपके सामने हैं, इन नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा। मैं ना सिर्फ जय साहब से बल्कि हर किसी से मैं ये बात कहना चाहूँगी दर्शकों की, उपाय आप लोग थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए, साथ ही साथ जल्दी भी करने हैं उपाय आप जानते हैं, जो भी रत्न जड़ित कवच दिए जाते हैं शुद्ध होते हैं, जीवित होते हैं और राय साहब के मार्गदर्शन में मंत्रों से अभिमंत्रित होते हैं। देर मत कीजिएगा, प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कीजिए, नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। और हाँ, एक बात और भाई, कि आप लोग वेट मत कीजिए इस कार्यक्रम में फ़ोन लगने का। लोग कहते हैं कि राय साहब हम 3-3, 4-4 साल से वेट कर रहे हैं, आपका जो है कार्यक्रम में फ़ोन हमारा नहीं लग पाता है, लाइंस क्योंकि दर्शकों इतनी बिजी रहती हैं। बिल्कुल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत होइएगा। ये सुविधा के लिए नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए ना। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा भी राय साहब ने दी है, पर्सनल अपॉइंटमेंट की सुविधा भी राय साहब ने दे रखी है। लाभ उठाइए सुविधाओं का, नंबर आपके सामने, जो भी अपॉइंटमेंट आप प्राप्त करना चाहते हैं टेलीफोनिक या फिर पर्सनली, संपर्क कीजिए, सारी जानकारी आपको यहीं से दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, राम गोपाल जी जुड़ गए हैं उज्जैन से। स्वागत है राम गोपाल जी आपका। हेलो। हाँ जी, स्वागत है सर, बताइए। हेलो। हाँ सर, मैं उज्जैन से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, आपके चरणों में नमस्कार। बाबा कृपा करें, कष्ट दूर हो, बताइए। सर 24/5/1980। कितना? 24/5/1980, गंगा दशहरा। 24/5/80। टाइम? हाँ, टाइम 11:15 से 11:15 सुबह। नहीं, इतना 1 घंटे के फर्क में नहीं बता पाएंगे। हम पहले ही बोलते हैं कि ये तो गणित का खेल है, इसमें आइडियोलॉजी नहीं चल पाती, माफ़ी चाहूँगा। और ये हम बार बार कहते हैं, जब तक टाइम एक्यूरेट नहीं हो तब तक हम कोई सेवा नहीं कर सकते। ये तो दूसरे पंडित हैं जो कहते हैं कि साहब हम बगैर टाइम के बोल देंगे, वो नहीं हो पाएगा। गणित का खेल है ये, माफ़ी चाहता हूँ। मैं तो आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपके कष्ट दूर हो, सुख सौभाग्य आपके पूर्ण हो, जो आपकी इच्छाएँ पूर्ण हो वो पूरी हो जाए। बाबा कृपा करें। और दर्शकों, आपको बहुत अच्छे से ये बात याद होगी कि मैं आप लोगों को बताती भी हूँ कि अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए राय साहब से। अपॉइंटमेंट लीजिए, आराम से बैठिए, राय साहब आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसके हिसाब से जो है सारी बातें आपको बताई जाएंगी, आपको उपाय भी बताए जाएंगे कि, लेकिन ये लाइव में नहीं होगा, ये होगा अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही। आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए या फिर पर्सनल, नंबर आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, अभय जी हैं शिमला से। अभय साहब, स्वागत है आपका, बताएं। राय साहब नमस्कार जी। बाबा कृपा करें, बताइए भाई जी। राय साहब, सबसे पहले तो आपको सायंकाल की संध्या में जो आपने शुरू किया है लाइव प्रोग्राम, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाबा कृपा करें। इसीलिए किया कि जो लोग सुबह हमसे नहीं मिल पाते, हमसे बात नहीं कर पाते, शाम को कम से कम उनके कष्ट हम दूर कर सकें, अधिक से अधिक लोगों के कष्ट दूर सकें, इसलिए हमने शाम को शुरू किया। बाबा कृपा करें, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी इसके लिए। धन्यवाद। बात बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/12/1960। 16/12/60। टाइम? रात को 1:19 थी। 1:19? 19। 16 की रात है या सुबह? ये 15 की रात है जी। बिल्कुल ठीक है, 1:19। 19 मिनट। कहाँ का जन्म है आपका? शिमला का जी। शिमला का। एक मिनट लेते हैं।
शिमला, हिमाचल। जी अब जी आपकी कुंडली बन चुकी है, कन्या लगन की कुंडली है आपकी ये, जी और तुला राशि आपकी है। सेकंड हाउस के अंदर चंद्रमा बैठे हैं। लाभ के मालिक धन स्थान में बैठने से ऐसा व्यक्ति जीवन भर बड़ी मेहनत करता है। मानसिक तौर से भी शारीरिक तौर से भी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु लाभ कम मिल पाते हैं। क्यों मिल पाते हैं कि सूर्य के संग शनि चले गए चौथे घर के अंदर, निष्फल कर देते हैं शनि चौथे भाव को। बैठकर प्रॉपर्टी की हानि, पिता की प्रॉपर्टी नहीं होने देती, पिता के सुख में कमी करता है, भाइयों के सुख में कमी करता है। मेहनत का फल कभी भी पूरा नहीं प्राप्त हो पाता, भाग्य तो साथ दे नहीं पाता। जबकि मंगल आपका देखिए कर्म भाव पर मंगल बैठा है, ऐसा व्यक्ति बड़े काम करने वाला होता है, कॉन्फिडेंस लेवल में काम करने वाला होता है, पावर के काम करने वाला होता है। परंतु यहाँ पर शनि मंगल एक दूसरे को देखते हुए हो गए, द्वंद्व दोष बन जाता है, कन्फ्यूजन बन जाता है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इसमें कई बार टाइम खराब हो जाता है। हेल्थ को लेकर थोड़ी समस्या बन जाए। बृहस्पति शनि जब एक संग बैठते होते हैं तो ये शुगर की शिकायत, नसों संबंधी शिकायत, नशे नाड़ियों की शिकायत, बीपी की शिकायत, हृदय संबंधी शिकायत जरूर देके चलता है। इसका भी आपको ध्यान करना है। क्या इस तरह की कोई समस्या रही है कोई? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सब सही सब बताया, सब सही है जी। जी बताइए क्या क्या चल रहा है? ये बस ऐसा है जी कि मेरे कुछ धनराशि जो थी, मेरे पीछे 7 साल पहले केतु की दशा चली ना, ये महादशा जी, उस टाइम मेरे से काम कार सब छूट गया, मेरा पैसा फंस गया, ये सब सारा। काम क्या करते रहे थे आप जिसमें? मेरे पास मैं टायर काम करता था, टायर मेरे पास डीलरशिप थी टायर की। टायर की मेहनत पूरी करनी पड़ी होगी ना ये? हाँ जी, उसमें मगर मैं पार्टनरशिप में था जी, वो हम लोग काम छोड़ना पड़ा जी। हाँ, ये सब कुछ छूट जाए। हाँ जी। और हेल्थ को लेकर क्या समस्या बनी बता दीजिएगा। हेल्थ तो ठीक ही है, हेल्थ में थोड़ी बीच में चलती रहती है, लेकिन ठीक ही है जी। क्योंकि इस कुंडली के हिसाब से जैसे मैंने कहा कि शुगर की शिकायत बन जाए, बीपी की शिकायत बन जाए, हृदय संबंधी शिकायत बन जाए, तनाव बन जाए और धन की हानि, तो ये क्योंकि चंद्रमा धन का मालिक है, लाभ का मालिक है, अचानक ही शत्रु क्षेत्री होकर बैठा है तो अचानक ही धन का नाश हो जाए। तो क्या अभी कोई तनाव में तो लाइफ नहीं जी रही है? धन राशि बहुत फंसी हुई, काम कोई जितने काम शुरू किए थे कोई नहीं काम शुरू हो रहा जी। मैंने पहले क्या, शनि चौथे घर में बैठ के, चौथा घर होता है हमारा सुख समृद्धि का, चौथे घर में शनि बैठकर निष्फल कर देता है। ना सुख रहता है ना समृद्धि रहती, बल्कि ओल्ड एज में आकर तनाव रह जाता है और नुकसान हो जाता है। ये आपकी कुंडली के अंदर पाया गया है यहाँ पर ये। अब ऐसे में हम देख रहे हैं बुध आपके लगन के मालिक हैं, मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और मंगल बुध की राशि में एक्सचेंज होकर बैठे हैं। तो ये बताइए टायर के नए टायर की एजेंसी थी या रिटेडिंग वगैरह करने का काम? रिटेडिंग भी थी, नए टायर भी थी, बहुत बढ़िया काम था जी, बहुत अच्छा काम था। लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो है रिटेडिंग का काम भी आपके लिए आता रहा है कि रिटेडिंग काम भी आप करते रहे हो जी। वो पहले वो किया था नए टायर का काम किया था, परंतु अचानक ही काम छोड़ना पड़ जाए। जी जी। तो अचानक ही काम छोड़ना पड़ा आपको? जी वो पार्टनरशिप था जी, पार्टनरशिप ने छोड़नी पड़ी। मतलब पार्टनर ही आपके संग में अगेंस्ट खड़े हो गए? वो उन्होंने कहा जी कि जगह एक्चुअली उसकी थी, इस करके मेरे को छोड़ना पड़ा जी। हाँ, यहाँ पर समस्या बनती है, कारण कुछ बन जाए। हाँ जी। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं बताइए। मैं इस कुंडली के अंदर बहुत कुछ देख रहा हूँ। मंगल की दृष्टि लगन पर पड़ी हुई है, मंगल की जो है यहाँ पर अशुभ बैठे हुए हैं, कर्म को नहीं होने दे रहे, मन को खराब करते हैं। और कई बार एक बात और ध्यान करना, संतान संबंधी कष्ट बनने के योग भी इसके अंदर कुंडली के अंदर पाए गए हैं। शादी तो हुई नहीं जी। हाँ, क्योंकि इसके अंदर कोई संतान का सुख आया ही नहीं है, तो जब शादी नहीं हो तो संतान का सुख कैसे आएगा? पत्नी घर देख रहे हैं, पत्नी घर के मालिक बृहस्पति शनि के संग बैठने से पत्नी का सुख भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो क्या शादी कभी लाइफ में करी नहीं? नहीं जी। क्योंकि एक तो होता है कि हो या छूट जाए, इसके अंदर तो दोनों सुख आते ही नहीं, ना संतान का ना पत्नी का। तो संतान हो ही कैसे जब पत्नी नहीं हो? तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी अमंगल हम बोलेंगे। और ये कभी इनके लिए कोई उपाय नहीं किया आपने? नहीं, कोई नहीं। बहुत पहले आपके संस्थान में किया था जी फोन। हाँ, तो वहाँ से एक आचार्य जी ने बोला था, तो उन्होंने मेरे को एक हीरा और एक पन्ना डालने को कहा था। तो वो आपने पहने? वो पहने जी मैंने। पूजा पाठ करा के पहने? वो हाँ, अभिमंत्रित करा के पहने थे जी। क्या करके? वो पंडित जी से अभिमंत्रित करवाया था जी। अब पता नहीं कैसे करते हैं। बहरहाल इसमें जो है इस कुंडली के हिसाब से एक पन्ना 8.25 हत्ती का, एक नीलम 8.25 हत्ती का, एक मांगलिक डायमंड 1 कैरेट का, मांगलिक डायमंड, सिंपल डायमंड की बात हम नहीं कर रहे हैं, मांगलिक डायमंड 1 कैरेट का होना चाहिए, और एक सर्वार्थ सिद्ध कवच। क्योंकि आपके हर काम अधूरे हैं, लाइफ में कुछ भी नहीं है आपके पास में जी। मतलब आप ये समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ, इस कुंडली के हिसाब से लाइफ में आपके पास कुछ भी नहीं है। तो जब शादी नहीं हुई, तो शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, काम नहीं रहा, हेल्थ नहीं रही, मन खराब, और शनि चौथे घर में बैठ के प्रॉपर्टी की भी हानि करा बैठता है। कई बार प्रॉपर्टी भी नहीं बने देता, होती तो पुरानी होती है, नई प्रॉपर्टी नहीं बना देता। ये क्या कोई समस्या रही है प्रॉपर्टी बनाने में? प्रॉपर्टी ऐसा है कि पुरानी प्रॉपर्टी, लेकिन वो आगे बन नहीं रही थी। मैं तो पहले क्या पुरानी प्रॉपर्टी देता है, नई प्रॉपर्टी नहीं बनाने देता ये। हाँ जी। ये समस्या बनी हुई है। तो यहाँ पर जो है नीलम पहनना आपके लिए बहुत आवश्यक बनता है। परंतु
जैसा आप लगातार सुनते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर बैठ के, हाँ जी। रत्नों का शुद्ध होना, सिद्ध होना, जीवित होना, अभिमंत्रित होना बहुत आवश्यक है। पंडित लोग कुछ नहीं करते, सीधा लिया दूध में धोया, लो भाई लो पहन लो, उन पर प्रॉपर जाप नहीं हो पाते हैं। आपने गाड़ी मर्सिडीज खरीद ली 1 करोड़ की, अगर अच्छा ड्राइवर नहीं है, पेट्रोल नहीं, तो उसको क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, घर के बाहर खड़ी करके जंग खा जाएगी। ऐसे ही रत्न पत्थर होता है, पत्थर सड़क पे पड़ा हुआ होता है, पहाड़ से निकला हुआ होता है, जब तक उसको तराशा नहीं जाता वो भगवान का रूप नहीं लेता। ये महसूस करते हैं नहीं करते हैं? जी तो जब तराश दे तो भगवान का रूप है, अब उनके ऊपर चढ़ावा चढ़ने लगता है। तो रूप बदलना पड़ता है, हर पत्थर को रत्न में कन्वर्ट करना पड़ता है। रत्न पूजा पाठ करने से पहले सिंपल पत्थर है, कुछ नहीं है, परंतु अगर उनकी पूजा पाठ हो जाएगी तो वो रत्न बन जाएंगे, वो फिर आपके लिए काम करने वाले बनेंगे। तो ये देखें कि क्या वो मांगलिक हीरा है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं शिमला से जी। शिमला से बोल रहे हैं। तो आप ये देखें क्या वो मांगलिक डायमंड है, क्या वो पन्ना शुद्ध है। दोनों बातें देखनी होगी। नीलम आपको पहनना है और एक सलवार सिद्ध कवच। इतना पहनेंगे पैसा वापस जो आपका फंसा हुआ है वो निकल के आएगा, काम बन लगेंगे। आप चाहेंगे तो आपकी शादी का योग बन जाएगा, तरक्की हो जाएगी, नया काम नए सिरे से जोड़ पाएंगे। शनि का काम आपको सूट करता है, मंगल का काम सूट करता है, तो शनि मंगल काम बिल्कुल टायर का, व्हीकल का, बैटरी का। क्या कभी बैटरी वगैरह का काम करने की कोशिश की? गाड़ियों का काम शुरू से रहा जी मेरे पास। हाँ, क्योंकि इसमें अंदर व्हीकल काम भी इसमें आता है, खाली टायर का नहीं आता है, व्हीकल काम भी इसके अंदर कुंडली के अंदर आता है। तो ये योग इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर मैं एक बात और देख रहा हूँ, बृहस्पति जो आपके हैं ये थोड़े से अशुभ हो गए हैं तो अपने घर के, परंतु ऐसे में शनि के संग बैठने से ये बिल्कुल अशुद्ध हो गए। तो पुरानी प्रॉपर्टी जो है वो आपके कहीं दूर है? नहीं, हमारे मेरे साथ ही जी, वहीं पे रहता हूँ मैं। जिसमें रह रहे हैं जी। ये काफी पुरानी प्रॉपर्टी तो नहीं है? ये बहुत पुरानी है। नहीं, बहुत पुरानी नहीं है, हमारे फादर की ली हुई है जी। जी, फादर साहब की ली हुई है जी। फादर के टाइम की ली हुई है? जी। हाँ, तो पुरानी हो गई, मतलब इसमें कहीं कोई जगह पे तरेड़ तो नहीं आ रही, कोई दीवार में दरार तो नहीं पड़ी? हाँ, वो तो काफी जगह है जी। इसको ठीक कराइएगा। अशुद्ध जगह में रह रहे हैं जिसमें कोई तरक्की नहीं हो और जिस प्रॉपर्टी के अंदर अशुद्धि पैदा हो जाए। इस प्रॉपर्टी के अंदर अशुद्धि पैदा हो चुकी है, तो चाहो तो एक वास्तु दोष निवारक कवच की वहाँ पर स्थापना आप प्रॉपर्टी के अंदर कर सकते हैं। घर में कोई और भी रहा है कोई साथ में? वो ब्रदर ऊपर साथ अलग रहते हैं। उनकी फैमिली रह रही है? हाँ जी। हाँ, क्योंकि इस कुंडली के अंदर से क्या फैमिली में 4 लोग हुए? वो उनके 4 हैं जी। हाँ, उनकी फैमिली की बात कर रहा हूँ। जी। फैमिली में 4 लोग हुए उनके? हाँ जी। ये कुंडली आपकी कहती है ये। अब इसमें क्या करना है आपको, बड़ी तसल्ली मेरी बात समझ लीजिएगा कि मांगलिक डायमंड अगर आपका है तो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। अच्छा जी। पन्ना शुद्ध है तो काम करेगा, नहीं करेगा। नीलम एक आपको पहनना है, तो आप बिल्कुल कोई तकलीफ ना उठाएं, सीधा फ़ोन करें और वहाँ से बोलिए कि गुरु जी राय साहब से हमारी लाइव में बात हुई है, हमको ये चीज़ चाहिए। और एक सलवार सिद्ध कवच ये करिएगा, आप देखेंगे हर काम आपका बनता चले जाएगा। जो काम बिगड़ रहे हैं वो सब काम आपके ठीक होते चले जाएंगे। बाबा कृपा करें। नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ उमेश जी नागपुर से। स्वागत है उमेश जी आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बोलिए उमेश जी। गुरु जी प्रणाम। बाबा कृपा करें। उमेश जी बताइए। तो मेरे को शादी के बारे में पूछना था थोड़ा। अच्छा, पहले डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आप। 4/5/1985 85। दोबारा से बताइए। 4 मई। हाँ, 4 मई 4 मई 1985। हाँ, 85। टाइम 4:04 दोपहर का। 4:40 दोपहर का। नहीं, 4:04 दोपहर का। 4:04। हाँ जी मैडम। अच्छा, टाइम तो बताया 4:04। जन्म स्थान बता माफ दीजिएगा। कीजिएगा, जन्म का स्थान अमरावती। अमरावती। हाँ, अमरावती महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र। बात कर रहे हैं। एक मिनट ठहरिएगा। नाम इनका उमेश। ये आप ही का डेट ऑफ बर्थ है उमेश जी? ये हाँ जी गुरु जी। मैं देख रहा हूँ आपका कन्या लगन है, तुला राशि आपकी और चंद्रमा के संग केतु बहुत अशुभ बैठा हुआ है। ये सूर्य के संग राहु। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उस दिन ग्रहण दोष लगा था, सूर्य ग्रहण उस दिन लगा था। अच्छी कुंडली नहीं मानता हूँ। ऐसी कुंडली में बुध नीच के हो गए, लगन के मालिक बुध नीच के पत्नी घर में चले गए। पत्नी का सुख बहुत कष्ट से दें, देर से दें, कई बार नहीं भी दे पाते हैं। तो क्या पत्नी को लेकर कोई समस्या बनी? सर, ये शादी के बारे में पूछना था। शादी के बारे में? हाँ जी। हाँ, तो मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि पत्नी को लेकर समस्या बनी। इस कुंडली में पत्नी का सुख नहीं आ पा रहा है? नहीं जी। शादी किया अभी तक आपने? नहीं। हाँ, तो ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा। आपने कहा कि मैं मेरी साथ बात कर रहा था, इसमें मैं वही कह रहा हूँ कि इतनी एज हो गई है, पत्नी का सुख अभी तक नहीं प्राप्त हो पा रहा है। 30 साल की एज हो गई है, 31 साल चल रहा है। ऐसे में पत्नी का सुख बहुत देर से प्राप्त हो, मन खराब हो, तरक्की नहीं हो पाए,
धन दौलत की कमी रहे, काम बिगड़ जाए। बृहस्पति पंचम घर में बृहस्पति नीच के पाए गए हैं, पत्नी घर के मालिक, देखो पत्नी घर में बुध नीच का और पत्नी घर के मालिक बृहस्पति नीच के, तो शादी कैसे हो जाए, अच्छी पत्नी कैसे मिले, काम नहीं पड़े। ऊपर से सूर्य के संग राहु, चंद्रमा के संग केतु, परम ग्रहण दोष लगा है। ये बताएं मेरे को, क्या नाम था? हाँ उमेश जी, इनके लिए उपाय क्या है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा क्लियर होके और ऊंचा बोले, थोड़ा सा बताएं। नहीं, इनके लिए उपाय क्या है बोला? उपाय बताता हूँ आपको। उपाय से पहले मैं तो जान लूँगा कुंडली क्या कह रही है। तो कुंडली ये कह रही है कि अभी तक शादी नहीं हो, पत्नी का सुख नहीं मिल पाए, तरक्की नहीं हो पाए, काम धंधा नहीं चल पाए, यश मान सम्मान की कमी रहो। और फिर यहाँ पर मंगल भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, ये भी अष्टम घर के मालिक भाग्य स्थान पे, भाग्य की रुकावट देके चले। ये बताएं काम को लेकर कोई समस्या बनी उमेश आपको? नहीं, काम अच्छे चलता है सर मेरा। अपना काम कर रहे हैं कुछ? हाँ, मेरा खुद का ही काम है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर जॉब का योग नहीं बनता है, परंतु काम में उतार चढ़ाव काफ़ी रहता होगा। और काम जो कर रहे हैं, कोई काम किसी किस्म का, केमिकल का, कोई काम खाने पीने का, कागज का, कपड़े का, मार्केटिंग का, क्या काम कर रहे हैं? ये मेरा लोहे का काम है। आयरन धातु का, मशीनरी का? हाँ जी। मशीनरी है कि सिंपल लोहा है? लोहा। हाँ, मशीनरी तो नहीं है ना उसके बीच में? नहीं ना, लोहे का बेचने का कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग, इसमें क्या मार्केटिंग का काम आता है? ये इलेक्ट्रॉनिक का भी काम है। इलेक्ट्रॉनिक का काम बनता है। तो बिल्कुल शुक्र के अंडर में आ गया, शनि के अंडर में काम आपका आ गया। ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब काम आपके बनते हैं, परंतु तरक्की के अंदर थोड़ा सा रुकावट देके चलते हैं, इसका ध्यान करिएगा। ये तो यहाँ पर उपाय करने के लिए क्या करना होगा? एक तो बुध के लिए पन्ना, आपको लगन के मालिक बुध हैं जो नीच के बैठे हुए हैं, बुध के लिए एक पन्ना धारण कीजिएगा, कम से कम 6.25 रत्ती का। अच्छा। एक आपको पुखराज पहनना है। पुखराज कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पत्नी घर के मालिक है, अच्छी पत्नी मिल जाए, बृहस्पति नीच के बैठे हुए, पंचम घर में बैठे हुए, आगे चल के संतान संबंधी कष्ट भी होने के योग बन जाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक पुखाज ही पहनिएगा 6.25 रत्ती का। तो दो रत्नों का एक पन्ना और एक पुखाज 6.25 रत्ती का पहनिएगा। सूर्य राहु ग्रहण दोष निवारक कवच धारण कीजिएगा। पत्नी सुख कारक कवच पहनिएगा। ये 4 चीज़ कीजिएगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, आगे चल के संतान भी होगी, धन दाने में वृद्धि होगी, मानसिक सुख बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा। ये आपकी कुंडली कहती है। ये उपाय करने से ये सारे लाभ आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। ये आपकी कुंडली कहती है, इसको कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा, बाबा कृपा करें। चलिए, उपाय जरूर कीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। और दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राय साहब बहुत ही गहन शोध के बाद लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक ऐसी जन्म पत्रिका जो कि बहुत कुछ बताएगी। पहले इसका नाम तो बता दूं, ये है शिववाड़ी जन्म पत्रिका। जी हाँ, ये जन्म पत्रिका आपके लिए राय साहब ने बहुत गहन शोध के बाद बहुत मेहनत की बात तैयार की है। ये जन्म पत्रिका ये तो बताएगी ग्रहों का प्रभाव क्या है, भविष्य आपका कैसा होगा, साथ ही साथ आपकी शारीरिक बनावट, आपके व्यक्तित्व के बारे में भी जानकारी देगी। आपके माता पिता के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, बहन भाई के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ कैसे रिलेशन रहेगी, कैसे संबंध होंगे, सारी जानकारी भी आपको देगी। व्यापार का, आपकी नौकरी का, मतलब सब संपूर्ण विवरण इसमें होगा आपको लेकर। साथ ही साथ इसमें होंगे संपूर्ण ज्योतिष के उपाय, जैसे कि रत्न जड़ित कवच, यंत्र मंत्र, दान आदि बहुत सारे उपाय इसके अंदर दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें राय साहब जी के द्वारा बताए गए अनमोल और सटीक उपाय होंगे। तो भाई इसको आप प्राप्त कर लीजिएगा। और हाँ, एक और विशेष जानकारी, वो विशेष जानकारी ये है कि जब आप ये जन्म पत्रिका प्राप्त कर लें तो जन्म पत्रिका एक आईडी नंबर होगा। इसमें आप लोग जब मंगाएंगे तो आप लोग देखेंगे आईडी नंबर इसके अंदर होगा। वो आईडी नंबर आपको हमारे शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र पर देना है। इसके बाद आपको राय साहब के कुशल निर्देशन में विशेष व अचूक उपाय आपको प्राप्त होंगे, जैसे कि कौन सा रत्न आपको लोगों के लिए धारण करना बेहतर होगा, दुर्घटना अगर हो, मतलब अगर आपकी कुंडली में देखी जा रही है तो कैसे बच सकते हैं, आप शत्रुओं से कैसे बच सकते हैं, आदि इस प्रकार की अनेक जानकारी आपको राय साहब के कुशल मार्गदर्शन में दी जाएगी फोन पर, बिल्कुल निशुल्क, जिसका कोई चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। उपाय तो हैं उस कुंडली में, लेकिन ये एडिशनल है, बहुत ही अचूक और बेहतर मार्गदर्शन राय साहब आपको मिलेगा फोन पर। इसको प्राप्त करने के लिए जन्मपत्री को आपको सिर्फ संपर्क करना होगा। ये जन्मपत्री दी जा रही है आपको मात्र 3100 रुपए में। इसका सहयोग राशि सुनकर शौक मत होइए, क्योंकि ये राय साहब ने आप लोगों के लिए तैयार की है। प्राप्त कीजिए, नंबर आपके सामने। आप कुछ कहेंगे राय साहब? बहुत कुछ कहूँगा मित्रों, देखिए समझिएगा, यूँ तो दुनिया भर में लोग जन्मपत्री बेच रहे हैं, पर वो खाली बेचते हैं, उपाय कुछ नहीं बताते। और ये आप देख ही रहे हैं कि मैं 35 साल से इस काम में जुड़ा हूँ
जन्मपत्री कभी 84 में मैंने कंप्यूटर से लगाए थे जन्मपत्री बनाने के लिए। अब मेरा ये इच्छा हुई है कि मैं जन्मपत्री आप तक बना के भेजूँ। उसके 2 फ़ायदे आपको होने वाले हैं। एक तो आपको बच्चा आपका मंगली ही तो नहीं है, बच्चे की कुंडली में कोई विशेष दोष तो नहीं है, कोई आयु दोष तो नहीं है, विद्या दोष या शारीरिक कष्ट के योग तो नहीं है, आपके बच्चे के ये सब आपको मिलेगा जो कहीं कोई नहीं देता। दूसरी बात, किस टाइम पर क्या उपाय करना है। मेरी कोशिश रही है कि जिस तरह गागर में सागर बोलते हैं ना, गागर में सागर भर दिया, इस तरह की मेरी कोशिश रही है। उसके बावजूद भी, क्योंकि मैं अपनी संतुष्टि तब होगी मेरी जब मैं आपको सेटिस्फाइड कर दूं, तो मैंने इसमें यही रखा है कि आप अपनी जब जन्मपत्री मंगाएंगे तो एक आईडी होगी, उस आईडी को आप मेरे यहाँ SMS करेंगे तो मेरे यहाँ से कॉल आपके पास आएगा, निःशुल्क कॉल आएगा, कोई पैसा चार्ज किसी किस्म का नहीं लिया जाएगा किसी रूप में भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं उनको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या उपाय विशेष करने हैं, रेमेडीज़ क्या क्या विशेष करनी है, कौन सा रत्न धारण करना है, किस टाइम पे क्या सावधानी बरतनी है, धन को लेकर कोई समस्या तो नहीं है उसका ध्यान करना है आपको, या कोई दुर्घटना होने वाली है इससे कैसे बचा होगा, वो सब मैं बताऊंगा, निःशुल्क बताऊंगा। तो और आप हमारे संग जुड़ गए तो ये आपको 1 पंथ 2 काज वाली बात होगी। जन्मपत्री की जन्मपत्री मिल रही है और कीमत बहुत कम रखी है। ये जो नेहा जी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है कि कुछ लोग तो 5100 कोई 11,000 इस तरह की बात करते हैं। हमने मात्र इसको 3100 रखा है जिसमें हर एक व्यक्ति की अप्रोच में आ जाए। और उसके संग संग मेरी, आप समझिए जैसे मेरा अपॉइंटमेंट आपको मिल गया हो, मेरी निःशुल्क सेवाएं आपके संग जुड़ी हैं। बाबा कृपा करें, इसको तुरंत मंगाइएगा, अपने बच्चों को जन्मपत्री मंगाइएगा, बाबा कृपा करेंगे। और दर्शकों, आप भी जानते हैं कि ये सारी सुविधाएं देने वाले राय साहब विश्व के इकलौते इंसान हैं, तो भाई सहयोग जो भी सुविधाएं हैं लाभ उठाइए, नंबर आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब आने के लिए, आशीर्वाद हम सभी को दे दीजिए। दिल से कहता हूँ बाबा शिव का असर सबको फले, सबके कष्ट दूर हो, सुख सौभाग्य सबके घर में बाबा कृपा। बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आपसे भी चाहेंगे जैसा, नमस्कार। आप सभी के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, इसके लिए शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ श्री पवन गोयल राय साहब जी आप सभी के लिए वर्षों के अपने गहन शोध और कड़ी मेहनत से लेकर आए हैं शिववाणी जन्म पत्रिका, जिसमें समाहित होगा कुंडली, ग्रहों का प्रभाव, भविष्य, शारीरिक बनावट व उसके प्रभाव, व्यक्तित्व, कुंडली में मौजूद दोष व उसके उपाय, माता पिता से संबंध, वैवाहिक जीवन व पति पत्नी के बीच संबंध, संतान प्राप्ति एवं धन प्राप्ति के योग, व्यापार एवं नौकरी का संपूर्ण विवरण, संपूर्ण ज्योतिष उपाय जैसे रत्न जड़ित कवच, यंत्र, मंत्र, दान आदि आपके सफल जीवन के लिए राय साहब जी द्वारा बताए गए अनमोल उपाय, आने वाले 15 सालों का पूर्ण भविष्य फल, उपाय व सावधानियां, यानी शिववाणी जन्म पत्रिका में समाहित होगा आपके जीवन का संपूर्ण विवरण, जो आपके जीवन में हमेशा ही देगा सही मार्गदर्शन। आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए होंगे राय साहब जी के अनमोल व अचूक उपाय, और वो भी सिर्फ 3100 रुपए में। और हाँ, एक विशेष जानकारी, जब आप जन्म पत्रिका प्राप्त कर लें तो जन्म पत्रिका ID नंबर शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के नंबर पर दें। इसके बाद आपको प्राप्त होंगे राय साहब के कुशल निर्देशन में विशेष व अचूक उपाय, जैसे कौन सा रत्न आपके जीवन में खुशियां लाएगा, शत्रुओं व दुर्घटना से कैसे बचें, आदि जानकारी राय साहब के अमूल्य मार्गदर्शन द्वारा फोन पर बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। तो फिर बिल्कुल भी देर ना करें, आज ही शिववाणी जन्म पत्रिका बनवा कर मंगवाने के लिए तुरंत संपर्क करें 0120483838 01143294329 01143664366 01147304730